नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों यदि आप प्लानिंग करें स्विमिंग पूल का व्यवसाय में स्टार्टअप करें और इस टॉपिक से संबंधित यदि आपने YouTube पर कई प्रकार के वीडियोस देखा कि भैया हम स्विमिंग पूल का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, इसका बिजनेस प्लान क्या हो सकता है, मतलब इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुल लागत कितनी लगती है, आखिर स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप करके हम कितनी कमाई कर सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए इस व्यवसाय का इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार के परमिट की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार की इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, किन प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा साथियों स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए यदि आपके पास पैसे हैं या फिर सरकारी सहायता के द्वारा यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट से किस तरह से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों स्विमिंग पूल का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप करें इस टॉपिक से संबंधित साथियों आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो साथियों इस वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए साथियों समय को बर्बाद करने से पहले हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहले प्रश्न कि भैया स्विमिंग पूल का व्यवसाय कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को कोई भी लोग स्टार्टअप कर सकता है। हालांकि साथियों आप भलीभांति जानते हो स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप करने में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की जाती है। ऐसे में साथियों यदि आपका अच्छा खासा बजट है यकीनन साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को वो लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन हो, या फिर साथियों वो लोग भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं जो लीज पर जमीन लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों होटल या फिर रिसोर्ट का मालिक भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्कूल कॉलेज स्पोर्ट एकेडमी चलाने वाले लोग भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर साथियों इस व्यवसाय को पार्टनरशिप में कोई भी निवेशक इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। यानी साथियों इस व्यवसाय को भारत के आम नागरिक कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। इसके लिए साथियों किसी खास एलिजिबिलिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की जाती है। ऐसे में साथियों यदि आपका अच्छा खासा बजट है, यदि आप प्लानिंग करें कि भैया आप स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप करें, यकीनन साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो गर्मियों के समय में स्विमिंग पूल का व्यवसाय काफी ज्यादा डिमांड में बढ़ जाता है और स्विमिंग पूल के व्यवसायी अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई कर पाते हैं। ऐसे में साथियों आप इस व्यवसाय में ट्राई करके यकीनन अच्छे खासे नहीं तगड़ी कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको इस व्यवसाय को सही लोकेशन पे स्टार्टअप करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को शहरी या फिर शहरी क्षेत्र में स्टार्टअप करते हो, या फिर स्कूल कॉलेज के आसपास स्टार्टअप करते हो, या फिर साथियों जिम फिटनेस सेंटर या फिर स्टेडियम के आसपास स्टार्टअप करते हो। इसके अलावा साथियों यदि आप इस व्यवसाय को टूरिस्ट प्लेस के आसपास या फिर साथियों हिल स्टेशन के आसपास स्टार्टअप करते हो, या फिर साथियों यदि आप इस व्यवसाय को कॉलोनी या फिर साथियों हाउसिंग सोसाइटी के आसपास स्टार्टअप करते हो, यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल से संबंधित अच्छे खासे कस्टमर देखने को मिलेंगे और आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। बता दें साथियों स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप करने से पहले स्विमिंग पूल बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ साथियों पूल बनाते समय आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पूल रेक्टेंगल होने चाहिए, जहाँ साथियों पूल आपको आयताकार बनाने चाहिए। इसके अलावा साथियों इंफिनिटी पर, इंडोर पर, आउटडोर पर आपको खास तौर से ध्यान देने चाहिए। इसके अलावा साथियों पानी के गहराई पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ साथियों पानी के गहराई पे आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग जोन बनाने चाहिए। साथ ही एंटी स्किल फ्लोरिंग सिस्टम, वाटर प्रूफिंग और ड्रेनेज सिस्टम, इसके अलावा साथियों सफाई और फिल्ट्रेशन का आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा साथियों सेफ्टी गार्ड और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आपको इस व्यवसाय को स्टार्टअप करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी आपको कभी भी फ्यूचर टाइम में ना हो। बता दें साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों कुछ इक्विपमेंट की भी रिक्वायरमेंट की जाती है। जैसे साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए पूल लीडर का आपको जरूरत पड़ेगी, यानी साथियों पूल में आपको खास तौर से सीडी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा साथियों पूल लाइट हो गए, वाटर टेस्टिंग किट हो गए, सेफ्टी रिंग एंड फ्लूट हो गए, शावर एंड लॉकर्स हो गए, क्लोरीन डिस्पेंसर हो गए, सीटिंग एंड बेंचेज हो गए, इसको साथियों आपको खास तौर से इंक्लूड करना है। और जहां तक की बात होती है साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए किन किन प्रकार की मशीनरी आइटम की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों रिसर्कुलेटिंग पंप हो गए, केमिकल डोजिंग सिस्टम हो गए, या फिर साथियों यदि आप इस व्यवसाय को ठंड के समय में स्टार्टअप करते हो तो साथियों वाटर हीटिंग सिस्टम भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो ये ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड साल के 365 दिन अच्छे खासे बने रहते हैं। कुछ टाइम साथियों ऐसा आता है जब इस व्यवसाय का डिमांड नहीं रहता है, लेकिन साथियों साल के 365 दिनों तक साथियों लगभग इस व्यवसाय का डिमांड अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो वाटर हीटिंग सिस्टम अपने व्यवसाय में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इसके अलावा साथियों स्कीमर मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, पूल वैक्यूम क्लीनर की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा साथियों जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी।
और जहां तक की बात होती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो किन किन प्रकार के लाइसेंस और किन किन प्रकार की परमिट की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए, जी हां साथियों, जो कि नगर निगम या फिर साथियों नगर पालिका से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों जल बोर्ड से आपको पानी कनेक्शन के लिए परमिट लेने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए, वहीं साथियों इंश्योरेंस भी आपको करवाने पड़ेंगे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। और जहां तक की बात होती है स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, तो ध्यान दें साथियों आप इस व्यवसाय को लघु स्तर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, मध्य स्तर पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर साथियों उच्च स्तर पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन साथियों ये चीज आप पर निर्भर करती है कि आपके पास कितने जगह जमीन उपलब्ध है। वैसे हम साथियों यदि आप इस व्यवसाय को बड़े लेवल पर स्टार्टअप करते हो, उच्च स्तर पर स्टार्टअप करते हो, तो साथियों आपके पास 5000 से 10,000 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन होने चाहिए, ताकि साथियों आप उस जगह जमीन पर पार्किंग जोन, वॉशरूम, चेंजिंग रूम और स्विमिंग जोन शामिल कर सकते हो। और जहां तक की बात होती है साथियों स्विमिंग पूल का व्यवसाय में स्टार्टअप करेंगे तो कुल लागत कितने लगते हैं, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जो जमीन लगते हैं साथियों, यदि आप लीज पर लेते हो या फिर खुद किया तो साथियों उसके लिए 5 से 10 लाख रुपए आपको लगेंगे यदि लीज पर जमीन ले रहे हो तो। वहीं साथियों पूल कंस्ट्रक्शन के लिए 10 से 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए 5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों चेंजिंग रूम हो गए, बाथरूम हो गए, या फिर साथियों पार्किंग जोन के लिए 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों स्टाफ और सेफ्टी व्यवस्था के लिए आपको 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं साथियों लाइसेंस और डॉक्यूमेंट के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। यानी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 25 लाख से 40 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। और जहां तक की बात होती है साथियों कि भाई हम स्विमिंग पूल का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो कितनी कमाई कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों कमाई कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर निर्भर करती है कि आपने इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप किया है, साथ ही किन स्तर पर स्टार्टअप किया है। यानी साथियों मान लीजिए आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे लोकेशन पे स्टार्टअप किया है और प्रत्येक दिन आपके यहाँ पर 100 कस्टमर आ रहे हैं और 100 कस्टमर से आप 150 रुपए चार्ज लेते हो। जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे आप चार्ज लेते हो, 150 चार्ज लेते हो एक कस्टमर से, तो साथियों एक दिन की कमाई होगी आपकी 15,000 रुपए यदि 100 कस्टमर एक दिन में आ रहे तो। यानी साथियों ये कैलकुलेशन एकदम से ठीक ठाक रहा तो महीने भर की कमाई होगी साथियों आपकी 4,50,000 रुपए। जहां पर कि साथियों यदि आप स्टाफ, बिजली और मेंटेनेंस खर्च छोड़ देते हो तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कुल मुनाफा साथियों आपको महीने भर में कमाई होगी 2 लाख से 2,50,000 रुपए। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों यदि आप इसमें स्विमिंग ट्रेनिंग, पार्टी बुकिंग, बच्चों की क्लास या फिर साथियों जिम जोड़ते हो तो कमाई का आंकड़ा साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और जहां तक की बात होती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है साथियों PMEGP स्कीम या फिर साथियों स्टैंड अप इंडिया, जिसके अंतर्गत साथियों 25 लाख से 35 लाख तक का साथियों लोन या फिर सब्सिडी आप प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस लोन को प्राप्त करने के लिए साथियों आपको बैंक के मुख्य शाखा या फिर साथियों KVIC के मुख्य वेबसाइट से आपको आवेदन करने पड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों कुछ राज्य में MSME रजिस्ट्रेशन पर भी सब्सिडी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ऐसे में साथियों गवर्नमेंट के इस स्कीम का आपको फायदा उठाना चाहिए। बता दें साथियों जब लोन के लिए आप आवेदन करते हो तो बैंक के द्वारा साथियों कुछ डॉक्यूमेंट की भी डिमांड की जाती है, जैसे साथियों आवेदक के पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने चाहिए। इसके अलावा साथियों जमीन का लीज पेपर या फिर साथियों ओनरशिप डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों MSME या फिर साथियों उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा साथियों मोबाइल नंबर हो गए, ईमेल आईडी होगी या फिर साथियों बेसिक जानकारी आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। यानी साथियों अभी तक हमने जाना स्विमिंग पूल का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कितनी लागत लगती है, कितनी कमाई हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों हम जानने वाले इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए हम अपनी तरफ से साथियों कुछ राय और विशेष टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे कि यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे ने तगड़ी कमाई कर सकते हो। जैसे कि साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए गर्मियों के समय में आपको अपने व्यवसाय का प्रमोशन करने चाहिए। साथ ही पूल को साफ और हाइजीनिक रखना है, यही आपकी असली पहचान होगी। इसके अलावा साथियों बर्थडे पार्टी हो गए, स्पोर्ट इवेंट हो गए या फिर साथियों मेंबरशिप प्लान भी कस्टमर को आप ऑफर कर सकते हो। इसके अलावा साथियों सोशल मीडिया पर साथियों एड रन कर सकते हो। इसके अलावा साथियों बच्चों के प्लान्स को आपको टारगेट करने चाहिए, यहीं से साथियों आपको अच्छे खासे कस्टमर मिलेंगे। यानी साथियों कुल मिलाकर ये ट्रिक यदि आप अपने व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि स्विमिंग पूल का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे और ये बिजनेस प्लान भी आपको अच्छा खासा लगा होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।